हेलो बच्चों, कैसे हो। आज बहुत दिन बाद हम कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। ठीक है, अब मेरा ट्राइपॉड डिस्टेंट भी नहीं रहा है, अब मैं किसी के सहारे से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कम वीडियो मोबाइल में बनाऊँ, ज़्यादातर वीडियो जो होगा रिकॉर्डर से होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था वो मोबाइल से पढ़ाने लायक नहीं था, रिकॉर्डर से पढ़ाने लायक नहीं था, इसलिए आज इसको बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी क्वालिटी कम होगी लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करना। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, ये तो खूब पढ़े हो आप। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो खूब पढ़े हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 11 में भी पढ़े हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें किसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्जेज जो रुके हुए हैं उनके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो आज आप पढ़ोगे। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन छोटे 11 से ही आप जान रहे हो क्या होता है, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला ही बता देता हूँ, बाद में इसे डिराइव करके बताऊंगा, के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, अब पूछने वाली बात होती है कि सर यहाँ पर तो दो चार्ज है Q1 Q2, क्या सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? तो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या होती है? जी। ठीक है, यानी सिंगल चार्ज कभी भी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अच्छा, आपको दो चार चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, क्या है? यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से एट डिस्टेंस आर, ठीक है, अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तुम बता दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर और वेक्टर आर। ठीक है, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पूछूं किस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। लास्ट टर्म पे मैंने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, उसके सारे प्रॉपर्टीज को बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर दे देंगे करना। ठीक है, और उससे पहले जब डिस्कस किए थे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी चीज क्या होती है फिजिक्स में? होती ही नहीं है। फिजिक्स में क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, उसी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बताया था उसमें कि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। ये चीजें आपको पता है। अब मैं बोलूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तुम क्या बोलोगे? जी, क्योंकि मैं बता चुका हूं सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं होती। ये तीनों बात जो है इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करिए, दिमाग में रखिए, तभी ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं जो अपना टॉपिक है। यानी एक बात तो तय होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। यानी कि जहां पर एक से ज्यादा चार्ज की बात हो, दो रहे, तीन रहे, चार रहे और बहुत ज्यादा रहे। ठीक है, तो अपना डेरिवेशन किसके ऊपर होगा? दो चार्ज के ऊपर। फिर उसे जनरलाइज कर देंगे कि जितने ज्यादा चार्ज रहेंगे वैसे हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे, टॉपिक आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी पहले समझाता हूं मैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ये फिजिक्स में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जिस्टेंस था, सिर्फ पोटेंशियल का नहीं था, उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। एग्जिस्टेंस कितना होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी एग्जिस्टेंस कितनी होगी फिजिक्स में कि कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, ये हमें पता होगा। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। ठीक है, ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है या स्टेज है, कॉन्फ़िगरेशन या स्टेज है जहां पर दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, कुछ सेपरेशन है, R बोल देते हैं। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है इसका। ठीक है, इनिशियल। और मैं इसे कैसा बना रहा हूं इस सिस्टम को? सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसे, ये फाइनल सिस्टम है हमारा। यहां पर मैं इन दो चार्जों को क्या कर दे रहा हूं? आइदर ये अपने आप क्या हो रहे हैं, दो चार्ज है तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूरी पे रखा है तो रखा रहेगा। ठीक है, करीब आएगा या दूर जाएगा। तो क्या हो गया? Q1 Q2 या तो अपने पास आ गए, या हम मान के चल रहे हैं कि कोई एक और सिस्टम है उसमें Q1 Q2 क्या हो गया? और दूर चले गए। ठीक है, तो ये इसका फाइनल सिस्टम है।
ठीक है। तो ये क्या है आपका इनिशियल है, तो इसे बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनिशियल सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी फॉर फाइनल सिस्टम। तो फिजिक्स में क्या डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम क्या निकालना चाहेंगे यू एफ माइनस यू इनिशियल, और ये किसके बराबर होगा, ये आप बहुत बार पढ़े 11 में भी, ये बराबर होता है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप 3-4 कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो 11 में पढ़ा है, ये सारा डिस्कशन किया था वहां पर। दूसरा क्या होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब तीसरा आप पढ़ने जा रहे हो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, चार्जेज के बारे में, चार्ज कौन से रुके हुए चार्ज के बारे में, ठीक है। और यहीं से एक डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स को भी हम क्या लिखते हैं, लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था पोटेंशियल में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसके बराबर ये होता है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके डेरिवेशन में भी हमें कुछ क्या मानने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स हमें एज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे पोटेंशियल के डेरिवेशन में हमने एज्यूम किया था कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है बच्चा, जीरो होता है, ये मेरा क्या था एजम्पशन था। इसी तरह यहाँ पर भी मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होता है बच्चा, जीरो होता है। ये बात हमें क्या करना है, मान के चलना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरा जो है ये Q1 Q2 दो चार्ज रखा है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये दोनों चार्ज कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे लाई कर रहे हैं, यानी इनके इस समय इनके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ये कोई इस कॉन्फ़िगरेशन में ला रहे हैं, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम इन चार्जेज को लाना चाहते हैं, मान लीजिए Q1 को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं और Q2 को ये पॉइंट P बोल दे रहे हैं, यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट Q1 के लिए। तो Q1 को लाने के लिए देखो यहाँ पर कोई मेहनत करने की हमें खास आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। वो भी यहाँ बता दूंगा कैसे। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हमें क्या करना है, अच्छा जो वहां पर लास्ट टर्म पे मैंने लिखा था कि W एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जो बाहरी फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लास्ट टर्म पे भी डिस्कस किए थे, कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। अब इसको जब Q1 को यहां से यहां लाएंगे, जब हम इस Q1 को मूव करा के यहां से यहां लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि ऐसा काम करना है जिसमें स्पीड की वैल्यू क्या हो, चेंज हो, जीरो, ठीक है। अच्छा ये फ्री स्पेस है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। पहले वाले को चार्ज को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा मिनिमल सा वर्क, इनफाइनाइटेसिमल वर्क करना पड़ेगा। ऐसा समझो यहाँ पर ऐसे इसे उंगली से धक्का देंगे, ये अपने आप एक हल्का सा मोमेंटम गेन करेगा, वेरी वेरी नेग्लेजिबल मोमेंटम, और ये क्या करेगा, चलते 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 चलते, अच्छा इधर भाग जाएगा, नहीं इधर नहीं भगाना है, फिर क्या करना है अपन को उंगली लगा करके वैसे ही यहाँ पर इसको रोक देना है, तो माना जाता है, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी इक्वेशन लिख रहा हूं, देखना, यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q1 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q2, ठीक है, ये तो होगा। अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q1 की वैल्यू हमने कितनी बता दी, क्या हो गया, यहाँ पर आपको करके दिखा दिया, कितना हो गया भाई साहब, जीरो। अच्छा इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या है भाई साहब, ये सब बात आपको पता है। अच्छा फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बोरिंग, सबसे हार्ड और सबसे आसान है, चारों चीज इसी टॉपिक में मिलेगा। अगर समझ में आ गया तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान, और समझ में नहीं आया तो सबसे बोरिंग और सबसे हार्ड बन जाएगा। 2 लाइन का ये पूरा डेरिवेशन, ठीक है, तो इसको समझो ध्यान से। ये वाले से मैटर अब हमारा क्या हो गया, खत्म। इसको लाने में हमें कोई काम करना पड़ा नहीं। अच्छा
यहाँ तक बात हो गई क्लियर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे की चीजें बताते हैं आपको। याद रहेगा कि भूलिए? चलो याद रहेगा, भूलेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर से हमने क्या कर दिया था, ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, Q2 बचा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, Q2। अच्छा, Q1 को हमने लेके आ गए हैं यहाँ पर अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे, और हम यहाँ पॉइंट P पे Q2 को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा साहब, अब बताओ Q2 को लाएंगे कोई इनफाइनेटेसिमल वर्क करके तो Q2 भी आ जाना चाहिए Q1 की तरह, लेकिन नहीं। Q1 के टाइम पे जब यहाँ से यहाँ ले आए थे तो कोई यहाँ पर चार्ज था नहीं था, लेकिन जब Q2 को ला रहे हैं तो एक यहाँ पर चार्ज है। अच्छा, मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी क्या है, R है, और यहाँ से इनकी बीच की दूरी कितनी है लाने के लिए, हमने मान लिया ये दूरी क्या है, x है। अब क्या करेगा, ये Q1 वाला पूरा ले लेते हैं, ये पूरा x है। Q1 वाला क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा भाई, क्यों दूसरा चार्ज है, ये आना चाहेगा इसके तरफ, तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन से इसे रिपेल करेगा, ठीक है। अगर सेम टाइप का है या अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर बेसिकली। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चा, उस फोर्स की वैल्यू होगी F = Q1 Q2/x², यही होगा। यानी अब इसे उस तरीके से नहीं लाया जा सकता जैसे पहले वाले कंडीशन में लाया गया था। अब इसके में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये फोर्स कैसा होगा, तो ये होगा भाई साहब वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोला मैंने, अच्छा ये एक्स डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। जब यहाँ पर ले आओगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, F.dx करके W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा काफी कॉम्प्लिकेटेड। अब पोटेंशियल पढ़ने का कुछ फायदा तो उठाना ही चाहिए हमें, वो फायदा अब उठाते हैं हम। देखो कैसे, ये पॉइंट P है, अच्छा, और यहाँ पर क्या था आपका, इंफिनिटी था, ठीक है। तो Vp यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस V इंफिनिटी शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing charge Q2 from infinity to P, ठीक है। इतना बड़ा लिखा नहीं जाता, मैं लिखता हूँ क्योंकि तुम लोग आधे तो गधे हो, ठीक है। डिवाइडेड बाई Q2, किससे डिवाइड कर देंगे, Q2 से। तो ये आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। अच्छा, Vp = क्या हो गया, वर्क एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ, इंफिनिटी से P में लाने के लिए, डिवाइडेड बाई Q2। अच्छा, अब ये W एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे हम, ये बताओ जरा। यही तो हमें निकालना है, यही तो एक्सटर्नल होगा। कहाँ गया वो जो लिखा था मैंने, अच्छा UF - UI = W एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q1, जिसकी वैल्यू क्या थी, 0, इनिशियल क्या था 0 जो कि इंफिनिटी पे था, प्लस W एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q2। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वही तो हमें चाहिए, यानी कि W एक्सटर्नल एजेंट फॉर Q2 = Vp × Q2, होगा ऐसा। अच्छा, Vp की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, बताओ तो जरा। अच्छा, इस Q1 की वजह से तो हम क्या बोल देंगे, K Q1/R, और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, Q2 से। यानी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, U फाइनल, या इसे ही बोल दे रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, K Q1 Q2/R। दिस इज योर डिजायर्ड इक्वेशन। थैंक यू वेरी